अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हमारे पास ये एक रिसीवर आया हुआ है स्टार सेट का। तो आज हम इसको रिपेयर करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या फ़ॉल्ट है। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इलेक्ट्रिक उर्दू को, तो प्लीज़ हमारे चैनल इलेक्ट्रिक उर्दू को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर फ़ॉल्ट कौन सा आया हुआ है। तो ये देखें, मैंने इसको पावर पे लगा लिया है। तो अभी इसकी रेड लाइट ऑन है। तो ये कभी कभार ऑन भी हो जाता है, कभी कभार ये सिर्फ ऑन पे ही रुका रहता है और कभी कभार ये चल भी जाता है। तो चलने के बाद जब इसको हम LMB का लोड देते हैं, जैसे तस्वीर आती है, तो फिर ये दोबारा बंद हो जाता है और रेड लाइट पे आ जाता है। कभी कभार तो ऐसे भी होता है कि ये रेड लाइट पे ही खड़ा होता है और डिस्प्ले भी आ रहा होता है, हर चीज़ आ रही होती है, लेकिन इसे ना रिमोट वर्क करता है, ना कोई आ रहा होता है, ना इसकी वॉइस आ रही होती है, ना इसकी पिक्चर चल रही होती है। वहीं स्टेक हो जाता है, जैसे हम इसको हैंग करें ऐसे होता है। तो बहरहाल अगर अभी आप देखें तो ये बिल्कुल रेड लाइट पे रुका हुआ है, तो ये आगे नहीं बढ़ रहा। तो चलो बहरहाल हम इसको अभी खोल लेते हैं और खोलने के बाद देखेंगे कि इसके अंदर क्या फ़ॉल्ट आया हुआ है। ठीक है जी। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया इलेक्ट्रिक उर्दू को, तो प्लीज़ मेरे चैनल इलेक्ट्रिक उर्दू को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलो अब हम इसको खोल लेते हैं और खोलने के बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर फ़ॉल्ट कौन सा आया हुआ है। तो बहरहाल अभी अगर देखें तो मैंने इसका जो कवर है इसका ऊपर वाला वो मैंने उतार दिया है। अब हम इसको चालू करते हैं और इसके फर्दर वोल्टेज चेक करते हैं कि क्या वोल्टेज इसके सही है या नहीं है। ठीक है, पहले हम इसके वोल्टेज चेक करते हैं। तो मैंने इसको पावर पे लगा लिया, ये देखें ये ऑन पे खड़ा हुआ है अभी। और इसके अलावा हम इसके वोल्टेज चेक करते हैं। तो ये फिर अब जो है मैंने ग्राउंड पे लगा लिया है ब्लैक, और मीटर आपके सामने रख लेता हूँ। ये देखें मीटर मैंने आपके सामने रख लिया है। 1.8 वोल्ट चेक करते हैं पहले। तो ये देखें 1.8 वोल्ट जो है बिल्कुल सही आ रहे हैं। तो ये देखें 3.2 वोल्ट आ रहे हैं, 3.294। तो इसका मतलब ये है कि 3.3 वोल्ट। तो जो मिसिंग वोल्टेज है वो हमारे ये हैं, इस तरह से ये वोल्टेज कम दिखा रहा है। तो बहरहाल ये वोल्टेज कम दिखा रहा है। अभी भी देखें ये रेड लाइट भी खड़ा हुआ है और प्रोसेसर को हाथ लगा रहा है, इतना ज़्यादा हीट नहीं हो रहा। तो बहरहाल पहले मैं काम करता हूँ कि इसका ये रेगुलेटर हटा देता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पर कोई और रेगुलेटर लगा के देखते हैं, एक मरतबा देखते हैं कि क्या होता है। ठीक हो गया। तो ये देखें अब ये रेगुलेटर मेरे पास पड़ा हुआ है दूसरा, मैंने और बोर्ड में इसमें से मैंने निकाला है, टीवी के बोर्ड में से, LCD के बोर्ड में से ये मैंने रेगुलेटर निकाला है। और अब ये रेगुलेटर निकालेंगे, इसकी जगह पर हम ये लगाएंगे और देखते हैं कि हमारा जो फॉल्ट है वो क्लियर होता है कि नहीं होता। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि ये जो रेगुलेटर लगा हुआ है इसको निकालता हूँ, इस IC को निकालता हूँ, इस IC की जगह पर ये IC लगाता हूँ और उसके बाद देखते हैं कि हमारा फॉल्ट जो है क्लियर होता है कि नहीं होता। ठीक हो गया जी। तो दोस्तों अगर अभी आप देखें तो मैंने जो इसका रेगुलेटर है वो मैंने चेंज कर दिया है, ये आप देख सकते हैं। इसका रेगुलेटर जो है वो मैंने चेंज कर दिया है। तो माशाल्लाह जी अभी हमारा जो फॉल्ट है वो क्लियर हो चुका है। तो ये देखें ये रेगुलेटर जो था मैंने अभी चेंज किया है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो माशाल्लाह जी अभी हमारा रिसीवर बिल्कुल ओके हो चुका है। मैं अभी इसको ऑन करता हूँ और ऑन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें बिल्कुल अभी ये ऑन हो चुका है। ठीक है जी, ये लाइट, ये देखें अभी ऑन भी लिखा आ गया है। मैं इसकी लाइट ऑन करता हूँ। तो ये देखें मैं इसकी लाइट ऑन करता हूँ, ये देख लें मैंने इसकी लाइट ऑन कर दी है। ये देखें ऑन पे रुका हुआ है अभी। तो ये देखें अभी स्टार्ट हो गया और स्टार्ट से आगे बढ़ता है। तो मैं आपको बताता हूँ, ये देखें 124 इसका नंबर जो है, इसका चैनल जो है 124 चैनल इसका चल रहा है। तो मैं रिमोट से इसको आगे भी कैसे करता हूँ, ये देखें ये आगे पीछे भी हो रहा है। ये देखें आगे कर रहा हूँ अभी 28 और ये पीछे आ रहा हूँ, देखें 26, 25, 24, 23, 22। तो ये देखें अभी ये जो हमारा रिसीवर है माशाल्लाह जी अभी बिल्कुल सही तरह से वर्क कर रहा है। सिर्फ ये एक रेगुलेटर की वजह से मेरा जो रिसीवर था कभी ऑन हो जाता था, कभी रेड लाइट पर होता था, कभी ऑन होके तस्वीर पे आके रुक जाता था। तो ये सारा फॉल्ट इसके अंदर से ही आ रहे थे। तो बहरहाल ये रेगुलेटर चेंज करने के बाद मेरा जो रिसीवर है अभी माशाल्लाह बिल्कुल बेहतरीन चलने लग पड़ा है। तो माशाल्लाह जी। तो ये मेरी वीडियो आपको कैसे लगी, उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह अगली वीडियो के लिए जल्द हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।